नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर्वोदय ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को रस, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रस है उस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले आप लोगों ने जो पुरानी वीडियो है उसमें आप लोगों ने अलंकार के विषय में पढ़ा होगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है बनती है वह उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है मित्रों, तो आइए हम लोग देखते हैं रस को। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। यदि काव्य में रस नहीं है, उसमें रसमयता नहीं है, तो फिर वह काव्य नहीं रह जाता, फिर वह गद्य का स्वरूप ले लेता है। ठीक है मित्रों, तो अब भरत मुनि ने सबसे पहले रस के विषय में अपने नाट्यशास्त्र नामक जो उनका ग्रंथ था उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है। उसमें उन्होंने रस के संबंध में लिखा कि रसस्यते असौ इति रसः। ठीक है, रसस्यते असौ इति रसः, या इसको हम ये कह सकते हैं कि रसस्यते आस्वादयते इति रसः। रसस्यते आस्वादयते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए। ठीक है, जिसका आस्वादन किया जाए और उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसकी परिभाषा निकल कर के सामने आई कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो इस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी काव्य हो, उसको पढ़ने से, उसको सुनने से अथवा उसको देखने से, उसके अभिनय को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, रस की बहुत सीधी सी और सरल सी परिभाषा यहाँ पर हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि रसस्यते असौ इति रसः। ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको रस के प्रकार के विषय में बताता हूँ कि सबसे पहले जो रस है, रस के विषय में जो प्रकार बताए गए हैं, उसके भेद बताए गए हैं, वह यह बताया गया है कि रस जो है कुल 9 प्रकार का होता है। ठीक है, वर्तमान समय में अब रसों की संख्या कुल 11 हो गई है। और पहले मैं 9 रस आपको बता दूं कि वह कौन कौन से होते हैं। उसके संबंध में हमने एक दोहा मैं आपको बताता हूं कि रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, 9 रस के आधार। अर्थात यह जो 9 रस हैं, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, करुण रस, हास रस और श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस और विभत्स रस। ये तो 9 रस आपके हो गए। 10वां रस एक और आ गया वर्तमान समय में, जिसे वात्सल्य रस कहते हैं। सूरदास के सूरसागर से इस रस की निष्पत्ति हुई है, जहाँ माता और पिता का जो प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है, स्नेह जो होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। और इसके बाद जो 11वां रस वर्तमान समय में है, भक्ति रस। ठीक है, तो वह भगवान और भक्त के बीच में जिस प्रेम को दर्शाया जाता है, चूँकि वात्सल्य रस और भक्ति रस ये दोनों रस श्रृंगार रस के अंतर्गत पहले रखे जाते थे। ठीक है, तो जो रस है, 9 रस हमने आपको बताया कि रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, 9 रस के आधार। ठीक है ना। अब यह जो रस है इसके अस्थाई भाव होते हैं। प्रत्येक रस परीक्षा में जो पूछा जाता है कि जैसे आपको दे दिया गया कि रौद्र रस का अस्थाई भाव बताइए, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है।
ठीक है। या परीक्षा में ऐसे भी पूछ दिया जाता है उल्टा करके कि आपको क्रोध दे दिया गया और पूछ दिया कि क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। तो आपको यह बताना होगा कि यह रौद्र रस का अस्थाई भाव। जैसे उसने लिख दिया कि मान लीजिए करुण रस का अस्थाई भाव बताइए, ठीक है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक, ठीक है। फिर आपसे उसने पूछ दिया मान लीजिए कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है, तो शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। तो दो तरह से प्रश्न यह बनते हैं रस के संबंध में जो महत्वपूर्ण है, और हर लगभग कोई ऐसी परीक्षा नहीं है टीजीटी पीजीटी से लेकर के टेट सीटेट या सुपर टेट में, ये तो निश्चित रूप से एक दो प्रश्न आपको इससे बनने ही बनने हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको इस जो रस है रस के अस्थाई भाव को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो रस है, रस को समझने के लिए आपको चार चीज़ों को समझना आवश्यक है, ठीक है ना। वह चार चीज़ें कौन सी हैं? विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। ये चार चीज़ें हैं रस को समझने के लिए। अगर यह चार चीज़ें आप समझ गए तो जान लीजिए कि आपको रस आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। अब यह विभाव का एकदम बिल्कुल आसान है, यानी जिससे अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जिस कारण से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव को उत्पन्न होने का कारण ही विभाव है, ठीक। और विभाव के द्वारा जो शरीर के भीतर जो एक भाव पैदा होता है, एक क्रिया होती है, वह अस्थाई भाव होता है। यह अस्थाई भाव शरीर के अंदर सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है, ठीक। शरीर के अंदर क्या होता है? अस्थाई भाव सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही विभाव सामने आता है, विभाव की स्थिति सामने आती है, तो यह अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, वह अपने आप आ जाता है। जब यह अस्थाई भाव जागृत हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर उसका संचरण होने लगता है, संचार होने लगता है, और उसके अनुरूप हमारा शरीर कार्य करने लगता है, कार्य करने के लिए इच्छुक होने लगता है। और जब वह इच्छा अत्यंत प्रबल रूप में हो जाती है तब वह उसका अनुभव करके, यानी वह उसका अनुमान करती है, और उस अनुरूप में हम उसके प्रति कार्य कर जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको अब मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे विभाव की स्थिति है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हों और उसी समय आपके सामने एक भूत आ जाता है। यद्यपि भूत किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट कि एक भूत आपके सामने आ गया, ठीक। तो भूत का आना यह विभाव हो गया। भूत का आना क्या हो गया? विभाव हो गया, कारण बन गया वो, ठीक ना। किसका कारण बना? अस्थाई भाव को जागृत करने का, जो हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जो सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, ठीक। तो जैसे भूत जब आया तब हमारे हृदय के भीतर, हमारे मन में उसके प्रति क्या हो गया? डर पैदा हो गया। भूत को देख करके उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ पैर, विशाल का शरीर, उसको देख करके हम क्या हो जाते हैं? डर गए हम, ठीक है। तो हमारा जो डरना है, हमारा जो भय है उस भूत को देखने से, वही क्या है? अस्थाई भाव है। जब हम डरने लगे जब हम डरने लगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होगी, और वह प्रतिक्रिया क्या होगी? जब उसका डर का संचरण होगा शरीर के अंदर, तो वही क्या है? संचार हो जाएगा। यानी हमारा शरीर डर के कारण क्या होने लगेगा? कांपने लगेगा। तो वही क्या हो जाता है? संचारी भाव हो जाता है। जब हमारा शरीर कांपने लगा तो अब हम क्या करेंगे? हम उसका अनुमान लगाएंगे, उसका अनुभव करेंगे, ठीक है। अनुभाव, ठीक है, अनुपसर्ग है, ठीक ना। तो उसका अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, उसके अनुसार अनुसरण करना, ठीक है। तो अब उस संचारी भाव के फलस्वरूप हम क्या कर लेंगे? अनुभाव में, उस अनुभव के आधार पर, उस संचरण के आधार पर या तो हम उस भूत से बाज जाएंगे या तो फिर हम डर करके भाग जाएंगे। दो ही स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही हमारा वहाँ उस भूत से लड़ जाना अथवा वहाँ से भाग जाना, ये अनुभव हो गया। तो मैं समझता हूँ ये चारों चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। विभाव क्या है? विभाव भूत का आना,
फिर उसको देख करके हमारे मन के भीतर, हमारे शरीर के भीतर डर का भाव जो सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ था वह अस्थाई भाव जागृत हो गया। ठीक है ना। जब हमारा शरीर जो है डरने लगा, तब डरने का जो कारण है, डरने के कारण क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर एक क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी, संचरण होने लगा, संचार होने लगा। ठीक है, कि हमारा शरीर डर के मारे कांपने लगा। ठीक है, जब हमारा शरीर कांपने लगा तो कांपने के बाद फिर उसके प्रति फलस्वरूप हम क्या करेंगे, वहाँ से डर के मारे हम भाग जाएंगे, चाहे हम उससे भाग लड़ जाएंगे या फिर हम वहीं पर बेहोश होके गिर जाएंगे या तो स्थितियाँ बताएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि विभाव के भी दो भेद होते हैं। ठीक है ना। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। विभाव के कितने भेद होते हैं, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। ठीक है ना। आलंबन और उद्दीपन ये विभाव के दो भेद हैं। हालांकि इससे परीक्षा में प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी यह अपच नहीं होगा, जान लेना। आलंबन और उद्दीपन यह दोनों विभाव के भेद हैं। आलंबन जिस पर विभाव आश्रित होता है, आलंबित शब्द से ही स्पष्ट है। ठीक है। और जो कारण बनता है उद्दीपन, उस अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने का जो कारण बनता है वह उद्दीपन हो जाता है। यानी यह आलंबन मुख्य रूप से, यद्यप भेद तो जो है दोनों विभाव के हैं, लेकिन आलंबन जो है बिल्कुल आश्रित रहता है विभाव के ऊपर, और अस्थाई भाव को जागृत करने का जो मुख्य रूप से कारण बन जाता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है ना। और रही बात, फिर एक चीज़ मैं और बता दूं संचारी भाव की, तो संचारी भाव का भरत मुनि ने कुल 33 भेद बताया है। कितने भेद बताए हैं भरत मुनि ने संचारी भाव के? 33 भेद। हालांकि उससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, ना तो बनते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं बनती, लेकिन इतना आप जानते रहिए कि भरत मुनि ने संचारी भाव के कुल 33 भेद बताए हैं। जैसे लज्जा है, ग्लानि है, ईर्ष्या है, ठीक ना, ये सब भेद हैं संचारी भाव के। तो अब आइए हम आपको बता दें जो जिससे मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं रस के। रस और अस्थाई भाव दो चीजें हैं, रस और अस्थाई भाव। ठीक है ना। इस पर भी हमने एक दोहा बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं। रौद्र से क्रोध भयानक से भय, रौद्र से क्रोध भयानक से भय, करुण से शोक शांत निर्वेद, करुण से शोक शांत निर्वेद, हास से हास्य वीर उत्साह, विभत्स जुगुप्सा से करो न खेद, वात्सल्य से वत्सलता, वात्सल्य वत्सलता अद्भुत विस्मय, श्रृंगार निरति को उपजाया, श्रृंगार निरति को उपजाया, तब अजय शुक्ल ने काव्य जगत में रसों का अस्थाई भाव गिनाया। ठीक है। आप इस दोहे को, इस छंद को आपने जो बोला है आप इसको लिख सकते हैं और आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। और इसका क्रम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने पहले लिखा है, बताया हमने आपको, रौद्र से क्रोध, रौद्र से क्रोध, ठीक है, और भयानक से भय, भयानक से भय। अब देखिए रौद्र रस है, हमने पहले ही दोहे में आपको बता दिया कि रौद्र भयानक वीर रस करुण हास श्रृंगार। इस चीज़ को आप लोगों ने सुना होगा कि रौद्र का रस है, उसका अस्थाई भाव क्या हो गया? क्रोध हो गया। भयानक रस है, फिर उसका अस्थाई भाव क्या हो गया? भय हो गया। फिर उसके बाद क्या है? करुण से शोक, करुण से शोक शांत निर्वेद। ठीक है, शांत निर्वेद। देखिए, और करुण फिर रस है तो करुण का अस्थाई भाव क्या हो गया? शोक। और फिर शांत रस है तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो गया? निर्वेद हो गया।
ठीक है ना। एकदम पहले हमने रस को रखा है और उसके तुरंत बाद उस रस का अस्थाई भाव हमने रख दिया है। ठीक है, आपको समझने में किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया है, हास से हास्य। ठीक है, हास से हास्य, वीर उत्साह, वीर उत्साह। अब विभत्स जुगुप्सा से करो न खेद, विभत्स जुगुप्सा से करो न खेद। यानी इसका तात्पर्य क्या हो गया, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास्य है। ठीक है ना, हास्य से हास्य। अब वीर उत्साह, और वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह हो गया। और विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आप देख लेते हो जिसको देख करके आपके मन में घृणा का भाव हो जाता है, विभत्स रूप में जब आप देखते हो तो घृणा का भाव होता है, तो जुगुप्सा माने घृणा होता है। ठीक है, विभत्स जुगुप्सा, यानी इससे आप खेद ना करो, कष्ट ना कीजिए भाई। ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमने जो बनाया है वह हमने, देखिए इसके बाद है विभत्स जुगुप्सा से करो न खेद। फिर वात्सल्य, वात्सल्य वत्सलता, वत्सलता, वात्सल्य वत्सलता। फिर इसके बाद है अद्भुत आश्चर्य या विस्मय, अद्भुत आश्चर्य, आश्चर्य को ही विस्मय कहते हैं, अद्भुत आश्चर्य। ठीक ना। और श्रृंगार ने रति को उपजाया, श्रृंगार ने रति को उपजाया। और फिर उसके बाद आप वही नोट कर सकते हैं कि तब हमने अपना नाम उसमें जोड़ दिया है कि रसों का अस्थाई भाव सुनाया हमने, कि जो रस हैं उसके अस्थाई भाव हमने अंत में उसको ऐड कर दिया है कि रसों के अस्थाई भाव को तब हमने बना दिया यहाँ पे कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, वात्सल्य रस का वत्सलता, और अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय। ठीक है ना। तो ये हमने बिल्कुल क्रम से इसको रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का कहीं पर विरोधाभास नहीं है। ठीक है ना। एक जो और रस है जिसको कहते हैं भक्ति रस, यहीं पर मैं आपको बता दूं, भक्ति रस जिसका अस्थाई भाव होता है प्रेममय, प्रेममय निर्वेद कह सकते हैं। ठीक ना। यानी इन दोनों को, वात्सल्य को और भक्ति रस को, श्रृंगार रस से इसको लिया गया है। ठीक है, पहले इसको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही रखा जाता था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया। लेकिन आप लोग वात्सल्य तक आप जानिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि रस क्या है, रस के अस्थाई भाव क्या है, विभाव अनुभाव संचारी भाव क्या है, इसको हमने बता दिया और आप निश्चित रूप से समझ भी गए होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कमेंट करें और मित्रों में लाइक शेयर करना आप ना भूलें। फिर अगले वीडियोज़ में मैं आपको रस के जो भेद हैं, ठीक है ना, श्रृंगार रस, करुण रस, जो प्रमुख भेद हैं उस पर मैं फिर अलग से आपको चर्चा करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।